everyone, welcome to EduTap and welcome back to today's session. So this is our second part of syllogism. We have already discussed the first part of syllogism where we have discussed the concepts. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने उसमें की थी. सो आज का जो सेशन रहने वाला है, आगे इससे आगे हम जो पार्ट 1 में हमने नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, आज हम उसमें ओनली अ फ्यू एंड ओनली वाले क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स उससे पहले हम बेसिक्स भी पढ़ेंगे सबका. ठीक है, आइदर और क्यों होता है, आइदर और व्हाई वी चूज आइदर और ऑप्शन, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. गॉट इट. सो आज का जो ये सेशन है इन दोनों पे रहने वाला है. सो आगे चलते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखिए फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए. हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा हमने इसका वेन डायग्राम बनाया. राइट, ऑल रिंग्स आर गोल्ड एंड सम ऑर्नामेंट्स आर गोल्ड. कुछ इस टाइप से हमने डायग्राम बनाया, चेक किया. कंक्लूजन, सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट रिंग. ठीक है, अब जैसे आपने फर्स्ट कंक्लूजन देखा तो हमने क्या सीखा था, whenever there is no direct connection, क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको बिटवीन रिंग एंड ऑर्नामेंट? नहीं है. राइट, सो वी कैन नॉट गिव एनी डेफिनेट कंक्लूजन. डेफिनेट कंक्लूजन तो हमेशा ही क्या होगा, रॉन्ग होगा. ये हमने सीखा था. ओनली पॉसिबल कंडीशंस, ओनली पॉसिबल कंक्लूजंस कैन बी राइट देयर. ठीक है, सो ये इसका मतलब रॉन्ग हो गया कि जो आप रिलेशन पूछ रहे हो ऑर्नामेंट और रिंग के बीच में, उसके लिए पहले उन दोनों के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन तो होना चाहिए ना. राइट, तो उसकी वजह से ये तो गलत. अब नेक्स्ट वाला पढ़िए, ऑल ऑर्नामेंट आर रिंग. ऑल ऑर्नामेंट आर रिंग, फिर से ऑर्नामेंट और रिंग के बारे में कोई डेफिनेट कंक्लूजन गिवन है. अगेन वी विल से दैट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन रिंग एंड ऑर्नामेंट. सो हाउ कैन वी गिव अ डेफिनेट कंक्लूजन हियर? दोनों रॉन्ग हो गए. अब यहाँ पे जब भी हमारे पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, सो वी शुड चूज नाइदर नॉर, कि नाइदर फर्स्ट इज फॉलोइंग नाइदर और नॉट सेकंड इज फॉलोइंग. ठीक है, बट इन दिस पार्ट आपको क्या करना पड़ता है, जब भी हमारे पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं एंड देन वी विल नोटिस कि बोथ द एलिमेंट्स आर सेम हियर. द एलिमेंट्स इन बोथ द कंक्लूजन्स आर सेम. जैसे ही आप ये दूसरा भी नोटिस करते हो तो आपको वहां पे से चेक करना पड़ेगा. तो हमेशा ध्यान रखो, whenever both elements are same in both conclusion. ठीक है, सो आपको चेक करना पड़ेगा आइदर और केस के लिए भी. ठीक है, अब आपको पता चला कि हम नाइदर नॉर क्यों चूज नहीं कर सकते यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि बोथ द एलिमेंट्स आर सेम हेयर. एंड देन आप जो करोगे, इसके बाद आपने देखा कंक्लूजन दोनों भी रॉन्ग है. यहां से जब आइदर और का केस आप चेक करते हो तो आप तीसरी कंडीशन को आपको फुलफिल करना होता है, जो कि होता है प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम नॉट एंड सम नॉट, ऑल एंड सम एंड नो. टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम नॉट ऑल, दूसरा है सम एंड नो. ठीक है, अब इस टाइप में हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं आइदर और केस अप्लाई हो रहा है, देन वी विल चूज आइदर कंक्लूजन 1 और 2. अब ये क्यों चूज किया, इसके बारे में और अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. आइदर और केस के कंडीशंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं. ठीक है, वहां पे तो हमने हल्का हल्का देख लिया. अब यहाँ पे देखिए, सो फॉर आइदर और case we should fulfill 3 type of conditions. So first condition will be both conclusions should be wrong. Both the conclusion should be wrong. कैसे रॉन्ग होगा, जैसे आप चेक करते हो, है ना. हमने क्या देखा, इसमें हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व किया, चेक किया, ऐसे ही आप चेक करोगे, दोनों रॉन्ग आ गए. उसके बाद आपने नोटिस किया, देन यू विल नोटिस कि भाई एलिमेंट्स आर सेम. देन यू विल नोटिस एलिमेंट्स आर सेम. और जब आपका जैसे ही दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, नाउ यू आर गोइंग टू चेक फॉर द थर्ड कंडीशन ऑफ आइदर और, क्योंकि हो सकता है कि यहां के बाद अब आइदर और यहां पे लग पाए. ठीक है, सो नाउ यू विल चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स.
ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. गॉट इट? राइट. नाउ देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम नो का और दूसरा है आपका सम नॉट और ऑल का. ठीक है, तो ये दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिस भी दो कंक्लूजन में होंगे, जैसे अगर आप देखो फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट कंक्लूजन वी हैव सम नॉट, ठीक है, और दूसरे कंक्लूजन में हमारे पास ऑल है. तभी जाके हमने कहा कि यहाँ पे आइदर और लग रहा है. हमारे पास ये कंक्लूजन, हमारे पास ये हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था सम नॉट एंड ऑल का, जो हमारे प्रेजेंट था उस वाले में. राइट. So whenever these two complementary will be present, complementary pair will be present, तो आपका तब जाके तीनों कंडीशन खत्म हो गई, फुलफिल हो गई, एंड आपका वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा आइदर 1 और 2, आइदर 2 और 3, जिसके बीच में भी बोला है. ठीक है, ओके. अब देखो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ऐसी जगह मतलब आपको बुक्स में नहीं दिखेगा, प्रैक्टिस करते टाइम आप हो सकता है ध्यान ना दो, बट यहाँ से ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्डर of element is not important. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट का मीनिंग है, जैसे कि ऑर्डर मतलब देखिए पहले नंबर पे ऑर्नामेंट था, ठीक है, पहला एलिमेंट ऑर्नामेंट बोलोगे, दूसरा एलिमेंट रिंग बोलोगे, तो दूसरे कंक्लूजन में भी आप देखोगे पहले नंबर पे ऑर्नामेंट वाला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है वो रिंग है. यहाँ पे ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है ना. तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये ऑर्डर गिवन है वो इस वाले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम. तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए दोनों ही कंक्लूजन के अंदर. राइट. और तब जाके यहाँ पे आइदर और अप्लाई होता है, वरना यहाँ पे इसके बाद अगर ये चीज गलत हो गई तो भी अप्लाई नहीं होता है. इसमें आपको जरूरी नहीं है सोचना, इसमें आपको सोचना जरूरी है. गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा, और तब जाके यू कैन चूज आइदर और. ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है. आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पे. एटलीस्ट सम स्टार्स आर सैटेलाइट, सम स्टार्स, ठीक है, एटलीस्ट सम मतलब सिर्फ सम है ना, सैटेलाइट. आगे देखो, सम सैटेलाइट आर नॉट फ्लावर्स, सम सैटेलाइट आर नॉट सनफ्लावर. तो आप इस टाइप से बनाओगे. लेट्स चेक फॉर द कंक्लूजन. सम सनफ्लावर्स आर सैटेलाइट, ये रहा सनफ्लावर, ये रहा स्टार्स, स्टार्स की बात की गई है, ये रहा सन, ये रहा सैटेलाइट, सॉरी स्टार्स. इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. सो क्या आप कोई डेफिनेट कंक्लूजन दे पाओगे? नो, हम नहीं दे पाएंगे. नो स्टार आर सनफ्लावर, अगेन वही सेम चीज, स्टार और सनफ्लावर के बीच का रिलेशन है. अब किस टाइप का है? नो टाइप का है. चाहे किसी भी टाइप का आप रिलेशन बोलो, उसके लिए डेफिनेट या डायरेक्ट कनेक्शन होना पड़ता है, जो कि नहीं है. रॉन्ग. गॉट इट? आगे देखो, सम स्टार्स आर सनफ्लावर्स इज अ पॉसिबिलिटी. फिर से सम स्टार और सनफ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी बोला है, बट अगेन आपने ये दोनों रॉन्ग क्यों किए थे? क्योंकि आपको दोनों का रिलेशन पता नहीं था, बट पॉसिबिलिटी दे रहा है वो आपको. हम क्या कहते हैं, स्टार्स और सनफ्लावर का रिलेशन के बारे में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी. यस, सो दिस विल बी करेक्ट कंक्लूजन. गॉट इट? पर आप यहाँ पे सिर्फ थर्ड फॉलोज नहीं आंसर करते हो, क्योंकि आपने जैसे जैसे कंक्लूजन में आगे सही किया, यू नोटिस दैट कि इन बोथ द कंक्लूजन क्या है, एलिमेंट्स आर सेम. एलिमेंट देखो, सनफ्लावर स्टार, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं. तो अब आपने चेक किया कि भाई फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रही है, कि दोनों ही रॉन्ग भी हैं. So now you noticed कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है. नाउ चेक फॉर द थर्ड कंडीशन, है ना. चेक फॉर द थर्ड कंडीशन विच इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप देखोगे यहाँ पे दोनों में कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बचे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सम एंड नो का. तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है हमारे साथ, तो सम और नो का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. गॉट इट? और सम और नो में हमने कहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी हो सकता है. पहले आप स्टार बोल लो, पहले आप सनफ्लावर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं होती है. सो इट मीन्स ये सब कुछ हमारा फुलफिल हो रहा है. सो इट मीन्स 1 और 2 हमारा यहाँ पे 1 और 2 में आइदर लगेगा. गॉट इट? अब नाउ चूज दैट ऑप्शन विच इज फेवरिंग योर आंसर हेयर. देखो
आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, ये तो नहीं है। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज एंड थर्ड फॉलो, ठीक है, इसका मतलब थर्ड फॉलो तो कर रहा है, तो उसको आप छुटला नहीं सकते ना। और इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में आइदर और केस, सो यू विल चूज ऑप्शन नंबर सी हियर। गॉट इट। चलिए, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड चूज नहीं करोगे, क्योंकि जो आंसर है वो आपका फिट कहां बैठ रहा है, यहां पर बैठ रहा है ना। नो डोर इज फ्लोर, आगे देखो, ऑल फ्लोर्स आर बेड। अब हमारे पास ये है, नो फ्लोर इज डोर, कोई भी फ्लोर डोर नहीं है। बात तो सही है, सेम ही कही गई है, ठीक है, चाहे डोर फ्लोर नहीं है या फिर फ्लोर डोर नहीं है, बात एक ही है, हम इससे इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखो, सम फ्लोर्स आर डोर, सम फ्लोर आर डोर, भाई उन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है, तो एक पॉजिटिव कैसे बनेगा। आगे देखो, ऑल बेड आर डोर, क्या सारे बेड जो है वो डोर हो जाएंगे, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट है। बट अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो फ्लोर और डोर सेम था, बट आप ये भी तो देखिए कि एक कंक्लूजन ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, इसका मतलब कि एक रिलेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो रखा है। तो अगर कोई चीज अगर किसी से टॉलर है तो वो शॉर्टर हम कैसे बोलेंगे उसी टाइम पे, है ना। सो दिस इज द थिंग हियर, सो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट चेक कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आएगा कहां पे भी आपको चेक करना है और कहां पे नहीं करना है। ऑल बैग्स आर बुक, ठीक है, सारे बैग क्या है, बुक है। No book is pen, some pen are pages, or all pages are books. So this is our Venn diagram. Some boxes are book, ये बॉक्स है, ये बुक है, तो some boxes are book, बुक और बॉक्स का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बुक का कनेक्शन सिर्फ पेन से है, बाकियों से उसका कनेक्शन कैसा है हमें नहीं पता, तो वी कैन नॉट गिव अ डेफिनेट कंक्लूजन। नेक्स्ट देखो, some pen are bag, some pen are bag, पेन का रिलेशन नो का किसके साथ है, बुक के साथ है, तो उसका रिलेशन बैग के साथ भी तो नो का ही होगा। अब एक नेगेटिव रिलेशन, मतलब नेगेटिव रिलेशन ऑलरेडी है वहां पे, हम पॉजिटिव कंक्लूजन सही कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, नो बुक बॉक्स इज अ बुक, कोई भी बॉक्स जो है वो बुक नहीं होगा। नो मतलब सारा यहाँ पे कवर होना चाहिए, नो का मतलब होता है कि आपका सारा पार्ट कवर होना चाहिए, राइट। सो फॉर बॉक्स, देखो नो बॉक्स का है तो इसका मतलब बॉक्स के लिए आप कंप्लीट पार्ट की बात करते हो। सो इन बॉक्स ओनली दिस पार्ट which is common to pen has a direct relation with book, but other blank part has no direct relation to book. गॉट इट। तो यहाँ पे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन अगेन आप नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे कि पेन हो गया, बैक बुक हो गया, ठीक है। अब नो बॉक्स इज अ बुक और नो सम बॉक्स आर बुक, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस वाले में और इस वाले में जैसे आपने रॉन्ग किया, एलिमेंट्स आर सेम हेयर, बॉक्स इज बुक, सम बॉक्स आर बुक, एलिमेंट सेम है। फर्स्ट कंडीशन इज दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग भी है, एंड थर्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। फर्स्ट में आप देख सकते हो सम है, सेकंड में आप लास्ट वाले में आप देख सकते हो नो है, राइट। तो अब देखिए फर्स्ट और थर्ड के बीच में कैन वी अप्लाई आइदर और, देखो सम बॉक्स आर बुक्स कहाँ गया, ये रहा सम बॉक्स और बुक का, हमने कहा था कि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सारे बॉक्स का, ठीक है। नो बॉक्स इज बुक, तो नो बॉक्स इज बुक का भी हमारे पास नहीं है, तो हो सकता है दोनों में से एक ना एक तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए एक ना एक टाइम पे। गॉट इट। सो इट मींस ये दोनों पे हमारा आइदर और लग रहा है, दैट मींस आप चूज करोगे आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। देखो डायरेक्टली देखने पर नहीं लगता है, बट आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से माइंड में होने चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को वहां पे सही कर सकते हो। नाउ ओनली ए आर बी की बारी है। अब देखिए यहां तक आपको जितने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए, तभी जाके हम यहां से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिलॉक्स में ऐसा होगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट सीक्वेंस वाइज करने पड़ते हैं, जिसकी हेल्प से आप बाकी के पीछे पीछे जो आने वाले टाइप्स हैं उसको अच्छे से कर पाओ। सो ओनली ए आर बी, इसका आप डायग्राम कैसा बनाओगे,
अगर इसमें ध्यान दो तो जो ये ओनली ए आर बी में है, जो ये बाद वाला एलिमेंट होता है ना, हमेशा जो बाद वाला एलिमेंट सेकंड नंबर का एलिमेंट होता है वो आपका अंदर जाता है। वो कहाँ जाता है? अंदर जाता है। एंड नाउ ये बी के साथ क्रॉस क्यों बनाया है? इसका मीनिंग है कि सारे जो बी है वो ए के अंदर आ चुके हैं, एंड इट मीन्स बी विल नॉट हैव एनी पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, एनी पॉजिटिव रिलेशन टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। कोई भी बाकी के एलिमेंट आपकी स्टेटमेंट में अगर डिस्कस किए गए हैं तो बी के जो है वो किसी से भी रिलेशन होगा नहीं। ये क्या कंक्लूजन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर ये चीज स्टेटमेंट गिवन कर रही है तो ये जो ये रिलेशन है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है ना, ठीक है। सो बी विल नॉट हैव एनी पॉजिटिव रिलेशन टू अदर एलिमेंट्स, गॉट इट। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब जो चीज ऑलरेडी पता है, इट मीन्स यू आर 100% श्योर फॉर दैट। सो इट मीन्स बी का किसी बाहर वाले से अगर नो का रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। तो यहां से आप क्या क्या सीख सकते हो, देखो यहां से आप क्या क्या सीख सकते हो कि ऑल बी आर ए, राइट। इस फिगर से आप सीख सकते हो ऑल बी आर ए। इस फिगर से आप ये भी सीख सकते हो कि सम बी आर ए, ये भी आपको ये फिगर बताएगा। दीज आर ट्रू कंक्लूजन, ये सारे क्या है हमारे, यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट आप यहां से ये भी आप सही होगा, सम ए आर बी। और अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से एक स्टेटमेंट है कि बी ए के अंदर है इस टाइप से, और ऐसे करके सी है, ठीक है, ऐसे करके सी है, तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि B कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव रिलेशन विद C। इसका मीनिंग ये होगा। तो यहां से आप अगर एक कंक्लूजन निकालना चाहो, सो सम B और ऑल B कैन नेवर बी C, दैट विल बी करेक्ट ऑल्सो, है ना। क्यों? क्योंकि बी का अगर सी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, बी का अगर सी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सॉरी बी का अगर देखो देखने के लिए बी का सी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, बट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट हेयर वी नो दैट बी का एक फिक्स रिलेशन है जो कि नो का होता है। नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, गॉट इट। पॉजिटिव अगर रिलेशन नहीं है तो नेगेटिव ही तो होगा, है ना। सो ऑल बी कैन नेवर बी सी विल बी करेक्ट, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज ध्यान रहेगी, आगे आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। तो ये तीनों और ये चीज आप एक बार याद कर लो, यहां से बिल्कुल समझ लो कि ये है, यहाँ पे ये चीजें आपके माइंड में रहेगी, तो कहीं पे भी आपका ओनली वाला क्वेश्चन गलत नहीं होने का है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब ओनली अ फ्यू ए आर बी का जो वेन डायग्राम है आप कैसा बनाते हो, कुछ इस टाइप से। Here this will be the mixture of sum plus sum not, दोनों का ये मिक्सचर होता है। जैसा कि आप पेन डायग्राम देख सकते हो, we have a diagram of sum also and we have a diagram of sum not. It means there is a part inside A. We are saying inside A only. जो ये पहला एलिमेंट होगा हमेशा उसी के अंदर ये पार्ट बनाते हो आप। इसको ढंग से समझो इस वेन डायग्राम को। We have a part inside A that is not connected to B. ठीक है, सिर्फ इस पार्ट का है, बाकी का नहीं है। एंड ऑल्सो देयर इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन ए एंड बी, भाई ये भी है। ये ध्यान रखो कि ये छोटा डॉट आपने ए में बनाया है, बी में नहीं बनाया है, तो सारी जो सम नॉट वाली कंडीशन है वो कहाँ है, ए के लिए है, बी के लिए नहीं है। अच्छे से समझते हैं। देखो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सम प्लस सम नॉट। तो यहां से देखो क्या क्या कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। ट्रू कंक्लूजन मतलब ये कंक्लूजन हमेशा ट्रू होते हैं, अगर एक बार आप इनको याद रख लो बाकी आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो सम ए आर बी ये आपका ट्रू होता है, राइट। दूसरा आपका सम बी आर ए ये भी ट्रू है, ओके। सम
ए आर नॉट बी, कभी ऐसा आया ये भी ट्रू होता है क्योंकि वो तो गिवन ही है ना। फिगर देखो, वी हैव अ पार्ट इनसाइड ए दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू बी, तो इट मींस ये हमारा ट्रू होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों तो बिल्कुल हमको याद रहेंगे। इसके बाद देखिए, ऑल ए कैन नेवर बी बी, और ऑल बी कैन बी ए। अब इन दोनों में थोड़ा फर्क समझिए। ऑल ए कैन नेवर बी बी हमेशा करेक्ट होगा। वाई बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो ए के पास एक ऐसा पार्ट है जो बी के साथ नो का रिलेशन दिखाएगा, तो हमेशा वो पार्ट बीच में आ जाएगा आपका। जब भी हम कहेंगे कि सारा ए बी हो सकता है बट ये पार्ट बीच में आ जाएगा, दैट विल रेस्ट्रिक्ट योर रिलेशन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल ए कैन नेवर बी बी, हमेशा हम ये बोल सकते हैं। कैन नेवर मतलब ये डेफिनेट है। नाउ ऑल बी कैन बी ए, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। व्हाई बिकॉज देखो हमने क्या, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो सम नॉट वाला पार्ट है वो हमने बी में नहीं बनाया है, तो बी जो है वो ए में घुस सकता है अंदर सारा का सारा। गॉट इट, इसकी पॉसिबिलिटी है और कोई भी रेस्ट्रिक्शन ए के लिए नहीं है। देखो बी जो है वो इस वाले पार्ट से बात नहीं करेगा बट बाकियों से कैसा रिलेशन रखेगा उसका कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ से क्वेश्चन से सीखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइदर और का आपको ध्यान में रखना है, कैसे हमने यहाँ पे सीखा। ओनली अ फ्यू का, सॉरी ओनली ए आर बी का ध्यान रखना है, ओनली अ फ्यू ए आर बी का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी कहानी के बाद अब आप आते हो क्वेश्चंस पे। नाउ ओनली अ फ्यू मेन आर बॉयज, इसका बनाएंगे डायग्राम। इस टाइप का, ऑल बॉयज आर किड, नो किड इज चिल्ड्रन। आगे देखो, सम मेन आर नॉट चिल्ड्रन, ये रहा मेन, ये रहा चिल्ड्रन। यहां पे एक पार्ट कॉमन आपको दिख रहा है ना, बिटवीन बॉय और किड कुछ भी बोल लीजिए। किड और बॉय, सॉरी बॉय और मैन के बीच में भी कॉमन है और किड और मैन के बीच में भी कॉमन है। सो इफ वी नो दैट किड का रिलेशन सी से इस चिल्ड्रन वाले से कितने का है, नो का रिलेशन है। सो अगेन दिस कॉमन पार्ट विल शो अ रिलेशन ऑफ नो। तो यहाँ पे अगर आपको मैंने क्या सिखाया था, जब भी सम नॉट आता है तो वहां पे से एक बार पूछिए कि नो मेन आर चिल्ड्रन हो सकता है क्या, वो पॉसिबिलिटी पे आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे देयर इज अ कॉमन पार्ट इनसाइड मेन ऑल्सो दैट हैज रिलेशन ऑफ नो। मतलब अगर किड का रिलेशन चिल्ड्रन के साथ नो का दिख रहा है तो इस कॉमन पार्ट का भी रिलेशन नो का होगा, और उसके लिए हम बोल सकते हैं ना सम मेन। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट हियर डेफिनेटली। आगे देखो, सम मेन आर नॉट बॉयज, सम मेन आर नॉट बॉय, तो भाई ओनली अ फ्यू का रिलेशन किस किस के बीच में है, मेन और बॉयज के बीच में है। सो एज वी कैन सी दैट देयर इज अ पार्ट इनसाइड मेन विच इज नॉट बॉय। हमने यहाँ पे देखो क्या सीखा था, ये भी ट्रू होता है। सम ए आर नॉट बी, इसको इसके जैसे इसकी तरह अप्लाई करो, सम मेन आर नॉट बॉय, तो बिल्कुल क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। गॉट इट, सो बोथ द कंक्लूजन ट्रू है। ओके, चलिए नाउ some plant or bushes, no plant is grass, कोई भी प्लांट ग्रास नहीं है। प्लांट ये रहा, ग्रास ये रहा। रिलेशन देखो, आपका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन देने के लिए तो रॉन्ग। ऑल बुशेस कैन बी ग्रास, देखो बुशेस ये रहा, ग्रास ये रहा। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा था, ओनली अ फ्यू के ऑल ए कैन नेवर बी, मतलब जिसके अंदर ये डॉट पार्ट होगा वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा उसके अंदर। सो डॉट पार्ट यहाँ देखो किसके अंदर है, बस के अंदर है, बुशेस के अंदर है। सो ऑल बुशेस कैन बी ग्रास क्या हो सकता है, ये आपका रेस्ट्रिक्शन दे देगा इसको। सो दिस इंडेफिनिट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन हियर, है ना। सो ये दोनों ही आपके क्या है, रॉन्ग है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फ्रूट जो है वो मैंगो है। ओनली मैंगो आर टेस्टी,
अब ओनली मैंगो आर टेस्टी, तो देखो कैसे बनाओ इसको, ऐसे करके यहाँ पे क्रॉस कर दो। ओनली फ्यू मैंगोज आर गुआवा, अब मैंगो और गुआवा के बीच में ओनली और फ्यू का भी रिलेशन है, तो भाई ऐसे करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ऑल गुआवा आर मैंगोज, सारे गुआवा क्या है, मैंगोज हैं। गुआवा ये रहा, मैंगो ये रहा। सारे गुआवा के लिए आपको गुआवा का ब्लैंक पार्ट भी चाहिए होगा, बट ब्लैंक पार्ट के लिए हम कभी भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देते हैं, रॉन्ग। अब देखिए, नो टेस्टी बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, नो टेस्टी, देखो नो भी लिखा है आगे से। पहले तो यहां तक पढ़िए इसको, यहां तक समझो कि नो टेस्टी इज फ्रूट। पहले तो देखो ये नो टेस्टी इज फ्रूट, क्या ये सही है? देखो टेस्टी का बाकी सारे, मैंगो के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स से रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। तो नो टेस्टी बीइंग फ्रूट करेक्ट होगा, है ना, नो टेस्टी बीइंग फ्रूट करेक्ट होगा। बट यहाँ पे आपने पॉसिबिलिटी ऐड कर दी है, जिसकी वजह से जो चीज डेफिनेटली करेक्ट थी वो रॉन्ग हो गई, क्योंकि पॉसिबिलिटी डेफिनेट आंसर्स पे अप्लाई नहीं होगा। ओके चलिए, सो बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग हेयर, नीदर नॉर। यहाँ पे हमने आइदर और चूज क्यों नहीं किया भाई, बहुत ऑब्वियस सी बात है, दोनों में ही एलिमेंट सेम है ही नहीं, दूसरी कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए ना। ओके तो हर जगह आप आइदर और नहीं करते होगे जहां पे दोनों गलत हो गए। तो आगे देखो, ओनली अ फ्यू डेयरी मिल्क इज मिल्की बार, डेयरी मिल्क मिल्की बार, ओनली अ फ्यू है तो पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सम मिल्की बार आर मंच, तो कुछ मिल्की बार क्या है, मंच भी है। ओनली मंच इज पर्क, नाउ दिस इज मंच, और ये सिर्फ पर्क क्या है। अब ओनली मंच इज पर्क मतलब पर्क अंदर की साइड जाएगा और क्रॉस कर दिया, मतलब पर्क का किसी से भी रिलेशन पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। अब देखिए, ऑल डेयरी मिल्क कैन बी मिल्की बार, ऑल डेयरी मिल्क कैन बी मिल्की बार, ये हमने क्या सीखा था, ये वाला जो पार्ट है रेस्ट्रिक्शन कर देगा, क्योंकि ऑल के लिए इसको भी कवर होना चाहिए था, बट दिस डॉट पार्ट हैव अ रिलेशन ऑफ नो, है ना, सम नॉट का रिलेशन है पूरे डेयरी मिल्क और मिल्क का, तो इस पार्ट का रिलेशन कैसे है, नो का रिलेशन है। सो इस पार्ट की वजह से हमारा ये पूरा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, सम मंच इज मिल्की बार, सम मंच इज मिल्की बार डेफिनेट कंक्लूजन है, मंच मिल्की बार में कॉमन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सेकेंड वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। सो ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इन सब के लिए मेनली हमारा कॉन्सेप्चुअल अच्छा होना चाहिए, सारे ही स्लॉक्स के टाइप्स के लिए। आगे देखो, हमने आगे क्या किया है, इसमें स्टेटमेंट्स है, ऑल मेट्रो आर ट्रांसपोर्ट, ऑल ट्रांसपोर्ट आर हाईवे, सम ट्रांसपोर्ट आर क्राउडेड। अब सम ट्रांसपोर्ट और क्राउडेड के बीच में सम का रिलेशन है, तो वहीं से बनाओ, सिर्फ सिर्फ ट्रांसपोर्ट और क्राउडेड के बीच में ही आप दिखाओ। अब आपको पता है ये बनाते टाइम ये वाला बाहर का पार्ट तो कवर हुआ ही है ना। नो क्राउडेड इज ट्रैफिक, तो ये ट्रांसपोर्ट है और ये ट्रैफिक है। गॉट इट, सो दिस इज आर वेन डायग्राम। अब चेक करो आराम से, कंक्लूजन 1, ऑल मेट्रो आर हाईवे, ऑल मेट्रो आर हाईवे। अब यहाँ पे पहले, सबसे पहले ऊपर देखो, ये कंक्लूजन हमारे ऑप्शंस में ही गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको केयरफुली रीड करना है। Read all the conclusion and then decide which of the following, which of the given conclusions logically does not follow from the given statements. Does not follow, it means जो भी यहाँ से wrong आएगा that will be our answer. So now all metro are highway, देखो metro ये रहा, highway रहा। हमने क्या सीखा था, जब भी हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं हमारा all भी true होता है और some भी true होता है। This is correct, ये हमारा आंसर नहीं है। Some transport are definitely not traffic, definitely not traffic मतलब ये एक आंसर डेफिनेट होना चाहिए। Some transport are not traffic, पढ़ो इसको सिर्फ, अभी डेफिनेट भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली बोला है मतलब आपको 100% श्योर होना है, वो तो हमें वैसे भी पता था कि दैट दिस इज अ डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है, सम ट्रांसपोर्ट आर डेफिनेटली नॉट ट्रैफिक, देखो ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक। ओके, अब यहां से देखिए हमने क्या सीखा,
इस जो ये यहाँ पे हमारे क्राउडेड है, क्राउडेड का रिलेशन ट्रैफिक से कैसा है, नो का है। तो ये जो कॉमन पार्ट इन दोनों के बीच में है, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक, सॉरी ट्रांसपोर्ट और क्राउड के बीच का जो कॉमन पार्ट है उसका भी रिलेशन इससे नो का ही होगा। यस, तो वी कैन से दैट सम ट्रांसपोर्ट विच इज कॉमन टू क्राउड नॉट ट्रैफिक, बिल्कुल बोल सकते हैं, दिस इज करेक्ट। आगे देखो, ऑल ट्रैफिक बीइंग मेट्रो इज अ पॉसिबिलिटी। भाई देखो, ट्रैफिक सारा मेट्रो में आ सकता है क्या? देखो, ट्रैफिक का नो का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्राउडेड पार्ट तक ही सीमित रहेगा। जहां तक क्राउडेड का सर्कल खत्म, वहां से नो का रिलेशन भी खत्म। तो ट्रैफिक का आपका पूरा मोबाइल क्या बोलेंगे, मेट्रो से कैसा रिलेशन है हमें नहीं पता। ट्रैफिक का बाकी ट्रांसपोर्ट के ब्लैंक पार्ट से कैसा रिलेशन है वो भी हमें नहीं पता। हाईवे से भी कैसा रिलेशन है हमें नहीं पता। दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट चेक करो, some highways are crowded, some highways are crowded, कुछ हाईवे जो है वो क्राउड है, as you can see there is a common part। ठीक है, तो आपका लास्ट वाला ही हमारा करेक्ट होगा, all transport being traffic is a possibility। अगेन नाउ वी आर सेइंग all के लिए जो पॉसिबिलिटी होती है, all वाला जो भी आपका इंडेफिनिट कंक्लूजन है उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन के लिए भी, है ना। अब देखो, all transport being traffic is a possibility, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का रिलेशन क्या दिख रहा है, वैसे तो डायरेक्ट नहीं है, बट देयर इज अ कॉमन पार्ट। अब इस कॉमन पार्ट का रिलेशन इससे कैसा है, नो का है। ये कॉमन पार्ट आपका ट्रांसपोर्ट को भी कवर कर रहा है। तो क्या आप सारे ट्रांसपोर्ट के लिए बोल सकते हैं कि ट्रैफिक के अंदर चला जाएगा, जबकि नहीं बोल सकते। सो दैट्स व्हाई ऑल ट्रांसपोर्ट बीइंग ट्रैफिक इज अ पॉसिबिलिटी विल बी रॉन्ग, क्योंकि ऑल हमारा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ई विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। all teacher, sorry, no teacher is doctor, some doctor are eligible, no eligible is dancer, or all eligible are singer, all dancers being doctor is a possibility, सारे डांसर डॉक्टर हो सकते हैं। देखो, डांसर का और डॉक्टर के कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, इसका रिलेशन नो का एलिजिबल के साथ है, पूरे डॉक्टर के साथ कैसा रिलेशन है हमें नहीं पता। सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। यस, वाई, देखो यहां पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डांसर्स। डांसर अगर मेरे पास यहाँ डॉक्टर के अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम अगेन यहाँ से एलिजिबल और डांसर का कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नो का रिलेशन दिखा सकते हैं, और डॉक्टर के वो पूरे ब्लैंक पार्ट में अंदर जा सकता है, राइट। तो इस वजह से ये हमारा ट्रू होता है। नेक्स्ट देखिए, सम डॉक्टर आर डेफिनेटली नॉट डांसर। भाई, सम डॉक्टर आर डेफिनेटली नॉट डांसर, इन दोनों में बहुत अच्छे से फर्क समझो, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा है। सम डॉक्टर आर डेफिनेटली नॉट डांसर, मतलब सम, ये पूरा हमको आंसर डेफिनेट चाहिए। अब देखो, इसका रिलेशन, एलिजिबल का रिलेशन डांसर से नो का है, तो इसका मतलब ये जो कॉमन पार्ट है डॉक्टर और एलिजिबल के बीच का, इसका पार्ट भी डॉक्टर से नो का दिखाएगा, और ये किसके साथ कॉमन भी है, डॉक्टर के साथ भी है। सो इट मींस वी नो दैट देयर इज सम पार्ट ऑफ डॉक्टर नॉट बिलोंगिंग टू डांसर, विच इज करेक्ट। आगे देखो, एटलीस्ट सम डॉक्टर आर सिंगर, सम डॉक्टर आर सिंगर, सम डॉक्टर आर सिंगर, yes there is a common part between singer and doctor, that will be correct again। all singer being teacher is a possibility। भाई, all singer कहाँ ये रहा, all singer being teacher is a possibility। अब यहां से देखिए, सारे सिंगर क्या टीचर हो सकते हैं, सारे सिंगर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉमन पार्ट आएगा ही आएगा। अब देखो, कॉमन पार्ट कॉमन किसके साथ है, डॉक्टर के साथ है, बट डॉक्टर इज हैविंग अ रिलेशन ऑफ नो, डॉक्टर का रिलेशन टीचर से नो का है, इसका मतलब ये जो कॉमन पार्ट यहाँ पे है इसका भी रिलेशन तो नो का ही होगा ना। तो हम पूरे सिंगर को कभी इंक्लूड कर पाएंगे क्या, नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज wrong and this will be our answer, क्योंकि यही conclusion does not follow from the statement। got it? So this is our answer here। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2022। some caroms are wood, some carom are wood, some wood are game, all cricket, ठीक है, ये क्या है हमारा कैरम है, और all cricket is game, सारे क्रिकेट क्या है, गेम है। no game is fruit and only a few veggies are fruit, so no game is fruit
एंड ओनली अ फ्यू वेजीज आर फ्रूट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट वेन डायग्राम। यहां से चेक करो, ऑल वुड बीइंग वेजीज इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ऑल वुड बीइंग वेजी इज अ पॉसिबिलिटी, वुड के बारे में हो रहा है, वेजीज के बारे में हो रहा है। अब यहां से चेक करो, देखो वेजी के साथ वुड का कैसा रिलेशन है, वी डू नॉट नो, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वेजी एंड वुड, राइट। सो ऑल वुड बीइंग वेजी इज अ पॉसिबिलिटी, यस भाई ये बिल्कुल ट्रू होगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अगर आप ध्यान से देखो, अगर वुड का ये कॉमन पार्ट का रिलेशन देखो सिर्फ फ्रूट के साथ ही आप कर सकते हो, और ये कैरम के साथ यहाँ से रिलेट कर रहा है, बट वेजी से कैसे रिलेट है वो हमें नहीं पता है, राइट। नाउ ऑल वेजी कैन बी फ्रूट। अब ऑल वेजी कैन बी फ्रूट, ये देखो सिंपल है तो बहुत, ये नॉर्मल ओनली अ फ्यू का इतना हमारा डायग्राम अगर हम सारा भूल जाएं तो क्या सारे वेजी फ्रूट के अंदर जा सकते हैं? नहीं, ये पार्ट जो है डॉट पार्ट दैट विल रिस्ट्रिक्ट, है ना, रेस्ट्रिक्शन दिखाएगा। तो कैन बी चाहे पॉसिबिलिटी भी लगी हो तो भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और एटलीस्ट सम क्रिकेट इज वुड, सम क्रिकेट वुड है, आपको दिख रहा है? बिल्कुल भाई, सॉरी क्रिकेट ये रहा। अब देखो क्रिकेट वाला सर्कल और वुड वाले सर्कल के बीच में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसका मीनिंग देखो, हम नहीं कह रहे कि नहीं है, हम कह रहे हैं कि डेफिनेटली आंसर नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये हमारा रॉन्ग हुआ एंड ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कैसे करना है। सबको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी पॉसिबिलिटी आए, अगर सम में पॉसिबिलिटी बोल रहा है मतलब इनडेफिनेट कंक्लूजन है तो ठीक है, बट अगर ऑल है तो वहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन के लिए चेक करना चाहिए, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट 22 का ही अगेन पीवाईक्यू क्वेश्चन है हमारा ये, ओनली फिश इज वाटर। अब ओनली फिश इज वाटर, वाटर वाला अंदर जाएगा और क्रॉस, ठीक है। सम फिश इज नॉट एक्वेटिक, तो सम फिश इज नॉट एक्वेटिक, ऑल एक्वेटिक सी है। अब देखो नो का रिलेशन भी देखो आप पहले, फिश के अंदर डॉट का पार्ट है उसका रिलेशन एक्वेटिक से नो का है, बाकी सी से कैसे है वो नहीं पता, ये चीज भी ध्यान रखो, ठीक है। नो सी इज लेक और सम लेक्स आर वाटरफॉल, दिस इज आर कंप्लीट वेन डायग्राम, ठीक है। ऑल फिश कैन बी वाटरफॉल। अब देखो ये आपका फिश है, ये आपका वाटरफॉल है, वैसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बट कहीं से भी देख लो कोई रेस्ट्रिक्शन है। ऑल फिश कैन बी वाटरफॉल। अब देखो ऑल के लिए मुझे सारा फिश कवर करना पड़ेगा, राइट। देखने को एकदम डायरेक्ट देखो तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट ऑल के लिए मुझे सारा फिश कवर करना पड़ेगा, उसके लिए ये भी कवर होगा, ये भी इंक्लूड होगा, बट दिस वाटर हैज नेगेटिव रिलेशन टू एवरी अदर एलिमेंट। इसका मतलब इसका नेगेटिव रिलेशन वाटरफॉल के साथ भी होगा, लेक के साथ, सी के साथ, सबके साथ। तो क्या पूरा फिश कभी भी इंक्लूड हो पाएगा? नहीं। सो दिस ऑल मेक्स इट रॉन्ग, ठीक है। सम वाटरफॉल कैन बी एक्वेटिक, वाटरफॉल एक्वेटिक, सम कैन बी, इनडेफिनिट कंक्लूजन है। देखो वाटरफॉल ये रहा और इक्वेटिक ये रहा, बिल्कुल भाई वाटरफॉल और इसके बीच में क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई, इनडेफिनिट कंक्लूजन है, राइट कर दो। ऑल सी कैन बी फिश, सारे सी क्या फिश हो सकते हैं? भाई बिल्कुल, फिश के अंदर हमने क्या सीखा था, देखो ये ब्लैंक पार्ट है, सी को जाना है फिश के अंदर, क्या सी ब्लैंक पार्ट में एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो इस डॉट का पार्ट का रिलेशन इक्वेटिक से नो का है, बट डॉट के अलावा फिश के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। अगेन अब आप कहोगे वाटर से तो रिलेशन नो का होना चाहिए, भाई वाटर के साथ नहीं टच करेगा ना, सी पूरा का पूरा सी जो है वो इसके अंदर आप डाल सकते हो, है ना, एंड इट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट एनीथिंग, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं आएगा। देखो ऑल सी कैन बी फिश तभी हो सकता है जब सारा सी फिश के अंदर जा सकता है। अब देखो आप सारा सी इंक्लूड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेटिक का इस डॉट के साथ रिलेशन नो का है, पूरे फिश के साथ नहीं है नो का, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस विल बी करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आंसर आपका यहाँ पे मतलब सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन करेक्ट होगा। गॉट इट? चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन हियर।
ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आइदर और का केस, कब आप चूज करते हो, कब ऑप्शन को चूज करते हो और कब नहीं करते हो। ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें, क्या क्या बातें वहां पे ध्यान रखनी है, ओनली ARB का भी क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं, क्या बातें वहां पे आपको सीखनी पड़ती है, तो सारा आज के सेशन में हमने कवर किया। एक बार इस सेशन को दोबारा से देखें और जो भी चीजें जैसे ये वाली बातें हैं, ये वाली अगर आप एक बार याद रख लो, मतलब ये वाली बातें अगर आप एक बार याद रख लो तो कहीं भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आपको बस हर जगह A और B की जगह दूसरे एलिमेंट को ही तो रखना है। तो ये जो पांचों चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगेन यहाँ पे भी ये जो तीनों कंक्लूजन है, ट्रू कंक्लूजन है, ये बातें आपने सीखी हैं, ये आपको सारा याद रखना है। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।